नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? हम तो कहेंगे कि बिल पे चर्चा हुई क्या बात है, मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद है। बिल पे चर्चा हुई क्या बात है, मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद है। लाई खुशियाँ ये देखो अपार हैं, मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद है। मोदी सरकार के द्वारा आप इसे कितना बड़ा उपहार मानती हैं महिला समाज के लिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2023 में इस बिल को टेबल किया गया था और तब से लेकर अब तक इस बिल के ऊपर काफ़ी काम हुआ और अब हम इसको पूरा पारित करके लागू करने वाले हैं। 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो 33% आरक्षित कर दी जाएगी राजनीति में। बेसिकली महिलाएं अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में सशक्त है, ये मैं कहूँगी। आप आज देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महिला हैं और ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर महिला हैं और डीएम हमारी बहुत सारी जगहों पर महिला हैं। तो महिलाओं का मान सम्मान दोनों बढ़ा है इस सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में। और आगे आने वाले समय में महिलाएं और आगे बढ़ेंगी और बहुत अच्छे से। अब राजनीति क्षेत्र में जब 33% आरक्षण दे दिया गया तो उसका मतलब ये है कि 33% भागीदारी हमारी हो गई उसके अंदर। तो उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को इसके लिए। हम सब बहनों की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे आने में राजनीति में सिनेरियो बदलने वाले हैं। आप देखिए पुरुष प्रधान से धीरे धीरे चीज़ें डाइवर्ट होके महिलाओं की तरफ बढ़ेंगी और महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको प्रखर रूप में रखा जाएगा और उस पे जो नियम बनेंगे, कड़े नियम बनेंगे। बहुत छोटी सी बात है, जैसे मैटरनिटी लीव्स की हम बात करते हैं और आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। महिलाओं को और कई संस्थानों में परेशानी होती है, ठीक है ना। उनके मतलब मंथली को पीरियड्स को लेके काफ़ी सारी परेशानी होती है। बहुत सारी चीज़ें जिनको पुरुष है समझ नहीं पाते या अगर समझते भी हैं तो उसको आगे प्रेजेंट नहीं करना चाहते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत छोटे मैंने एक वो बात कही है, जब राजनीति में आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर हम लोग आएंगे। तो बड़े लेवल पर जब हम प्रतिनिधित्व करेंगी, समाज का हम प्रतिनिधित्व करेंगी तो उसका तो फिर बात ही अलग होगी ना। तो सोने पे सुहागा रहेगा। सोने पे सुहागा है। मैम इसी के साथ साथ देखिए 2000 जैसे कि आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी है और आपने बताया भी कि सरकार के द्वारा इस बिल को 2023 में टेबल किया गया था। 2023 से 2026 आ चुका है और अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। तो आप देरी की वजह क्या मानती हैं? नहीं, देर नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पूरी परिसीमन का आपको देखना पड़ता है। 16 अप्रैल को ये रखा जाएगा संसद में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक लेटर लिखी है महिलाओं के लिए और वो लेटर हमने पढ़ी है। तो वो सब महिलाओं को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है हम सब बहनों को कि भाई अब आने वाले समय में ये जो बिल है वो पारित करके इसको लागू किया जाएगा। और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है और आपने देखा कि हमारी सरकार में बहुत अच्छे महिला जो है वो राजनेता के रूप में उभरी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे पदों पर हैं। और आगे आने वाले समय मुझे लगता है सुनहरा पल है हमारे लिए। हाँ, क्या मानते हैं मैम, जैसे कि जब ये बिल टेबल किया गया था और अभी तक कई राजनीतिक पार्टियों ने भी सवाल उठाए और ये कहा कि सरकार को आए हुए इतने सारे साल हो गए हैं तो फिर अंत के ही समय में आखिरकार क्यों इस बिल को टेबल किया जा रहा है, जब 2023 में इसे टेबल किया गया था। सालों से हमारे देश को आज़ाद यानी कि देखिए आज़ादी को मिले 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो फिर महिलाओं के लिए अभी तक क्यों नहीं सोचा गया, अब जाकर ये बिल क्यों आया है? ऐसे तो हमारे भारत में एक महिला प्रधानमंत्री भी थी, तब ये बिल टेबल क्यों नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद क्यों सोचा कि महिलाओं को भी इतनी भागीदारी दी जाए 33%। ये पहले क्यों नहीं सोचा जब एक महिला खुद प्रधानमंत्री थी, तब तो किसी ने नहीं सोचा। आज जब वो सोच रहे हैं तो जैसे होता ना विपक्ष का काम है काम में रोड़े अटकाना, तो वो उस राजनीति पे चल रहे हैं। अभी जब ये बिल टेबल होगा तो इसमें विपक्षी दलों का भी समर्थन लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, इसी पे मुद्दा उठेगा अगला। मैम क्या नाम है आपका? उर्मिला जी, आप ये बताइए, आपको पता है मोदी सरकार ये जो 33% आरक्षण लेकर आई है महिलाओं के लिए? हाँ मालूम है, इसका बहुत अच्छा फैसला है, ये होना भी चाहिए। इससे अपनी वुमेन जो है वो अपनी बात
क्लियरली रख पाएंगी। एक वुमेन के साथ कंफर्टेबल हो जाती है जल्दी, वो तो आजकल सबके साथ जाती हैं, लेकिन वुमेन के साथ जल्दी कंफर्टेबल हो जाती है अपनी प्रॉब्लम रखने के लिए। तो अब जैसे अभी हमारी लोकसभा में 82 सीट्स हैं, तो उसके बाद हमारे को 181 सीट्स मिलेंगी, तो ये अच्छा है। हर क्षेत्र से वुमेन्स आएंगी और हर क्षेत्र की वुमेन्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। मैम इसी के साथ साथ सवाल मेरा ये भी है कि पहले भी कई सरकारें रही, हमेशा हर किसी द्वारा कहा गया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, पर आपको लगता है कि अब वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट को जगह दी जा रही है, उसे बढ़ाया जा रहा है या नहीं? हाँ, बढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़ाया जा रहा है। अब आज की डेट में कहीं किसी भी फील्ड में आप देख लो, वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा मौके मिल रहे हैं काम करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हर फील्ड में, चाहे कोई भी आप फील्ड देख लो, मतलब हर फील्ड में बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जब महिला प्रतिनिधि संसद में पहुंचेंगी, विधानसभा में पहुंचेंगी, तो इससे जो आम महिलाएं हैं उनके लिए कितना चीज़ें इजी हो जाएंगी? उनके लिए अपनी प्रॉब्लम्स रखनी इजी हो जाएंगी ना, कि वो अपने क्षेत्र की लेडीज़ को बात रख पाएंगी, वो हमारी आगे तक बहुत पहुंच पाएगी, जहां पहुंचनी चाहिए, जहां से सुधार हमें मिलना है लोकसभा से, तो वहां से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन वुमेन्स के फेवर में ज़्यादा बन पाएंगे। अब जैसे कि ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, इसको पास करने की बात की गई है और ये साथ ही ये कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये लागू किया जाएगा, तो मैम क्या उम्मीद लगती है आपको कि परिसीमन के बाद जब इस विधेयक को लागू किया जाएगा तो कितनी स्थिति बदल सकती है हमारे देश में महिलाओं की? नहीं, स्थिति तो अभी भी बहुत बदली है। जब से हमारी सरकार बदली है तब से हमारे देश में बहुत सुधार आया है, लेकिन अब भी इसका हम बहुत आगे उम्मीद भी रखते हैं कि जब तक सरकार रहेगी तब तक हमें सुधार ही सुधार मिलेगा, इस देश में सुधार ही सुधार मिलेगा। लगता है कि ये जो कानून है ये महिलाओं को ज़मीनी तौर पर और मानसिक तौर पर सशक्त बनाएगा, या फिर ये कागज़ों पर ही ये है अधिनियम? नहीं, कागजी तौर पर रहना तो नहीं चाहिए और रहेगा भी नहीं, क्योंकि हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि वो पूरा जिस काम को वो बीड़ा अपने हाथ में लेते हैं उसे वो पूरा करके ही रहते हैं। मैम जब से ये अधिनियम आया है, जिससे सरकार ने ये बात की है, क्या लगता है कि अब माताओं बहनों के लिए राजनीति में आना कितना आसान हो जाएगा? राजनीति में आना तो आसान होगा, ये तो थोड़ा वक्त ही बताएगा कितना, मतलब किस फील्ड में और किस एरिया में कैसे है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इस चीज़ में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है देश की महिलाओं के लिए 33%, जिससे कि राजनीति में महिलाओं की और भी ज़्यादा भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, इस बिल के बाद आप क्या कहेंगे इस पर? ऑब्वियसली महिलाओं की स्थिति स्ट्रांग होगी। मानती हैं कि आप जैसे कि सरकार लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमने कई बार बयान सुने, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये जो बिल जब लाया गया तो आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है या नहीं? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि और फील्ड्स में भी जो मोदी जी कहते हैं वो करते ही हैं। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, वो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। आपको लगता है कि जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में, तो महिलाओं की चीज़ों को, जैसे कि मैम ने भी बताया कि महिलाओं की जो समस्या है उनको महिला प्रतिनिधि आगे ले जा पाएंगी और उन पर काम हो पाएगा आगे चलकर? बिल्कुल होगा। एक महिला प्रतिनिधि है तो महिलाओं की समस्याएं तो रखेंगी, बाकी मैं अपनी बहनों के मत से बिल्कुल सहमत हूँ। और इस बिल से भी सहमत हूँ, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम मोदी जी के इस कदम का पूरा स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि इस कदम से महिलाओं के लिए एक कह सकते हैं कि दरवाजे खुल रहे हैं और भी चीज़ों की तरक्की से लेकर राजनीति में जाने? बिल्कुल खुल रहे हैं, बहुत दरवाजे खुल रहे हैं। कितनी खुश हैं मैम इस बिल को लेकर? बहुत खुश हैं हम, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, एटलीस्ट महिलाओं को लिए कुछ तो हो रहा है। धन्यवाद मोदी जी, हम सब बहनों की तरफ से, और कोटि कोटि धन्यवाद। मैम आपके क्या शब्द रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि सरकारें काफ़ी रहीं, पर अब जाके महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है, महिलाओं को राजनीति में और भी ज़्यादा आगे ले जाने के लिए ये बिल लाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? हम तो उन्हें बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना, मतलब उन्होंने सबके लिए ही सोचा कि भी मेरा देश कैसे उन्नति करे और महिलाओं की कैसे प्रोग्रेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितना हुआ सर?